उद्धव जो तुम्हें ज्ञान है अभी यहां को आप जानते नहीं हो कि बिडप झुक झुक के कहते थे इधर आओ। जहां से उद्धव निकल रहे हैं वृक्ष झुक के पूछ रहे हैं, मानो पूछ रहे हैं कि बिडप झुक झुक के कहते थे इधर आओ। और पपीहा कह रहा था पी कहाँ है बतलाओ। पपीहा कह रहा था कि मेरा प्रीतम कहाँ है बतलाओ। वृक्षों की ये हालत कि नदी यमुना की शब्द हर हर की सुनाती थी और भंवर झनकार से भी ये आवाज आती थी। बताइए जहां की जड़ की ये हाल था, वृक्ष झुक झुक के पूछ रहे हैं मेरा कन्हैया कैसा। तो चेतन लाख बनाए जिस दिन से कन्हैया गया है भोजन नहीं किया, जिस दिन से कन्हैया ब्रज छोड़ के गया है कि कोई भी गोपी अपने घर में नहीं गई है, किसी पति से नहीं मिली है, किसी गोपी ने अपने पुत्र को नहीं देखा है। अद्भुत प्रेम। ऐसा प्रेम देख करके जब और आगे बढ़े तो अब ग्वाल वालों का तो काम ही था सखाओं का कि प्रतिदिन मथुरा के रास्ते में बैठ जाना, ना भोजन करना ना कोई काम करना, एक ही काम। ध्यान रखना भगवान आपके लिए आज भी रोएगा, लेकिन लगन किसकी तरह होना चाहिए? ब्रजवासियों की तरह, गोपियों की तरह। लेकिन हमारी लगन तो है ही, लगन तो इसलिए है कि हे प्रभु 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा तो हमारे पुत्र की नौकरी लगा देते। भाइयों बहनों केवल एक ही लगन थी, प्रातः काल बैठ जाना। आज तो जैसे ही एक रथ को देखा सब लोग आपस में खुशी हो गए, आज मेरा कन्हैया आ रहा है कन्हैया, क्योंकि कन्हैया के रथ को देखा। उसमें जो मधुमंगल था, मधुमंगल बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा मिलने के लिए, मोते क्षमा याचना करेगा, मुंह को गले लगाएगा तब बात करूंगा। और एक झाड़ी के पीछे बैठ गया प्रेम के। जब जब ब्रजवासी दौड़ पड़े, जब सारे ब्रजवासी रथ को देख करके दौड़ पड़े तो झुंड में से छुपा कर बैठा था सज्जनों, उसने दौड़ते हुए ब्रजवासियों को जब देखा तुरंत झुंड से निकला और ब्रजवासियों से पहले रथ के पास पहुंचा। वो बोला रूठूंगा तो बाद में पहले लाला को गले तो लगा लो। मधुमंगल बोला पहले गले तो लगा लो, पहले तो कन्हैया के गले लगाकर अपनी बात कहूं। जैसे ही रथ रुका ब्रजवासियों ने रथ के चारों ओर देखा और रथ में किसी और को बैठे देखा। भैया जी जय श्री कृष्ण। उद्धव ने जय श्री कृष्ण सुनिए, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं कृष्ण का मित्र, गोविंद ने ही मुझे भेजा है, आप लोग बता सकते हैं। इतनी बात सुनकर सारे ब्रजवासी सखा नीचे चेहरा डाला, रोने लगे, अश्रु की धार लग गई कि बारे कन्हैया परसों की कह के गया था और आज बरसों बीत गए और अगर याद भी आई तो अपने मित्र को भेजा। आज तूने मित्र को भेजा और एक और कारण है रोने का, वो आज उदास हो गए कि अभी तक तो आशा थी कभी कन्हैया आएगा, लेकिन आज आशा भी टूट गई। मित्र को भेज दिया कि अब हमारे कन्हैया कभी मिलेगा। मृत प्राय शरीर को लेकर सारे ब्रजवासी पलट के जाने लगे, पलट के जा रहे हैं। ब्रजवासी 2 मिनट तक मौन रहे। उद्धव ने जब पूछा तो उद्धव से बोले, उसमें से एक सखा बोले उद्धव, मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है, मार्ग बताना जरूरी नहीं है। ये जो पानी का पनारा देख रहे हो ना,
इसको पकड़ कर पहुंच जाइए, आप माता यशोदा के घर पहुंच जाओ। वो पानी का पनारा नहीं था भाइयों बहनों माताओं, वो पानी की धारा नहीं थी, वो काय की धारा थी। जिस दिन से कन्हैया गया है, हजारों लाखों गोपियों के रोने की हजारों लाखों 9 लाख गायें थी। जब से कन्हैया गया है, सारे गायों की बछड़ों की रोने की जो धारा थी, वो पानी की धारा नहीं थी, वो अश्रु की धारा थी। उस अश्रु की धारा को पकड़ के उद्धव जैसे ही माता यशोदा के घर में पहुंचे, 95 चौक वाला नंद रानी का महल, जिसमें कभी नंदलाल जी नाचते थे, धीरे धीरे मैया ताली बजाती है, गोविंद नृत्य करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव यही माता यशोदा का घर है। उद्धव ने नंद रानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव ने जैसे नंद रानी के महल में प्रवेश किया तो कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। जिधर देखो जिधर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। उद्धव जी देखते ही रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण। सामने नंद रानी बैठी हुई हैं, पता ही नहीं है कि बेहोश है, मृत है कि जिंदा है। नंद रानी बैठे, जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम कहा, यशोदा के हाथ कांपने लगे और चिल्लाकर बोली, धीरे से बोलो, इतनी जोर से काहे को बोलते हो? अगर इतने तेज बोलोगे तो मेरा कन्हैया जो पलना में सो रहा है वो जाग जाएगा और हमसे दूर भाग जाएगा। आज उद्धव को समझ में आया, हे राम, जिसको मैं मथुरा में छोड़ आया हूं, वो माता कह रही है कि वो पलना में सोया हुआ है। आधा ज्ञान काफूर हो गया। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है, मैया रोने लगी। सुबेरे कभी माखन मांगे, कभी चचा मांगे, कभी बहू मांगे, जैसे जैसे पल्ला में सुलाया है, और तुम उसे जोर से बुलाओगे तो नींद खुल जाएगी। उद्धव के ज्ञान को पहले सीढ़ी के सकते मैया से बोले, मैया आप कह रहे गोविंद मोह को छोड़कर कहीं नहीं जाए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव को लेकर मैया जैसे इस पल्ला के पास पहुंची और पल्ला को खाली देखा तो धड़ाम से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। जब कुछ नहीं पाया रोई। केवल यही काम मैया बार बार याद करे और याद करके रोए, और कभी हंसे कभी गाए, पागलों की स्थिति हो गई। हाथ पकड़ के उद्धव का जैसे होश आया, हाथ पकड़ के रसोई में ले गई। जा मैं भोजन अपने हाथ से बनाती, मेरो लाला रसोई के द्वार पर यहां खड़ा हो जाता उद्धव। यहां खड़ा होकर के मुझसे मांगता कि मुझे 2 पकौड़ी दे दो, लेकिन मैं निष्ठुर मां थी कि उसे 2 पकौड़ी भी नहीं देती थी। मुंह को बहुत याद आवे जब कृष्ण ने रोटी मांगी, मैंने आधी रोटी भी उसके लिए नहीं दी। माता पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। उद्धव कह रहे, माता जी जो मैं सोच के आया था वो नहीं हो। मेरे जैसे करोड़ों आपके चरणों में कण पर बार हो जाए तब भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। रात भर बैठकर नंद यशोदा से चर्चा करते। नंद जी के पास पहुंचे, बोले, नंद ने कहा, नंद जी ने कहा, क्या कृष्ण मुझे याद करता है? उद्धव जी बोले कि याद तो करते हैं ब्रजवासियों को, क्योंकि वो रात दिन आप लोग वो कहते कि कृष्ण तो कभी सीधे ही नहीं बैठता था, कभी चोरी करता था, कभी कुछ करता था, लेकिन वो तो भगवान है, आप उसको भगवान माने। वहां शांति से रह रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि तुम कह रहे हो भगवान है, यहां तो वो चोरी करता, वो भगवान कहीं से लगता ही नहीं था। जगह जगह घर घर जाके माखन चुराता था और तुम कह रहे भगवान हो। और अगर उद्धव भगवान भी है तो अब तो मुझे मरना ही उचित है, क्योंकि भगवान अगर छोड़ दे तो फिर जीने का कोई फायदा नहीं।
और आज तुमने ये कह के और मुझे खाली कर दिया कि वो भगवान है, इसका मतलब भगवान